मनुष्य का जीवन 3 मूलभूत शक्तियों पर टिका है: प्रेम, काम और ध्यान। ओशो कहते हैं कि यदि इन तीनों को सही ढंग से समझ लिया जाए तो जीवन केवल जीवित रहने का संघर्ष नहीं रहता, बल्कि आनंद, उत्सव और समाधि की यात्रा बन जाता है। संभोग, जिसे समाज ने या तो पाप बना दिया है या केवल शारीरिक सुख का साधन, ओशो के लिए एक द्वार है उस ऊंचाई की ओर जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। उनका दृष्टिकोण बड़ा अनूठा है। काम, सेक्स केवल शारीरिक आकर्षण नहीं है, यह वह ऊर्जा है जिसके कारण जीवन चलता है। पेड़ पौधे, पक्षी, पशु, मनुष्य सब इसी ऊर्जा से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन समस्या यह है कि समाज ने इस ऊर्जा को दबाया, विकृत किया और इसे पाप घोषित किया। पूरब में इसे त्याग और ब्रह्मचर्य से जोड़ा गया, पश्चिम में इसे अतिभोग का साधन बना दिया गया। ओशो कहते हैं कि दोनों रास्ते गलत हैं। दमन से मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है, अतिभोग से मनुष्य थकान और ऊब का शिकार हो जाता है। काम केवल शरीर तक सीमित है, लेकिन जब इसमें हृदय जुड़ता है तो यह प्रेम बन जाता है। ओशो कहते हैं, शरीर का आकर्षण क्षणिक है, वह जल्दी मिट जाता है। प्रेम गहरा है, उसमें आत्मा की महक होती है। प्रेम का अर्थ है दूसरे को केवल साधन न मानकर उद्देश्य मानना। संभोग अगर केवल शारीरिक भूख है तो वह पशुता है, लेकिन वही संभोग जब प्रेम से भर जाए तो वह पवित्र हो जाता है। ओशो के शब्दों में, प्रेम वह पुल है जो शरीर से आत्मा तक ले जाता है। काम अकेला तुम्हें शरीर में बांध देगा, प्रेम तुम्हें आत्मा की झलक देगा। काम से प्रेम और प्रेम से ध्यान, यह ओशो की जीवन दृष्टि का मार्ग है। ध्यान वह अवस्था है जहां न दो हैं, केवल एक है। संभोग में क्षण भर के लिए दो पिघल जाते हैं और एकता का अनुभव होता है, लेकिन वह क्षणिक है। ओशो कहते हैं, प्रेम का अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे ध्यान की ओर ले जाता है। ध्यान में तुम स्थायी संभोग का अनुभव करते हो, लेकिन यह संभोग किसी व्यक्ति के साथ नहीं, पूरे अस्तित्व के साथ होता है। जब दो प्रेमी पूर्ण सजगता से मिलते हैं, बिना वासना की जल्दी के, बिना किसी परिणाम की चिंता के, तब वे कुछ क्षणों के लिए समाधि का स्वाद लेते हैं। यही तंत्र का रहस्य है। मानव जीवन 3 मूलभूत शक्तियों पर चलता है: प्रेम, काम और ध्यान। यही जीवन की धुरी है। प्रेम से व्यक्ति संबंध बनाता है, काम से जीवन शक्ति प्रवाहित होती है और ध्यान से चेतना ऊर्ध्वगामी होती है। ओशो का दर्शन इन तीनों का समन्वय है। उन्होंने जीवन को दमन और त्याग से नहीं, बल्कि स्वीकृति और सजगता से समझाने की कोशिश की। विशेषकर संभोग, सेक्सुअलिटी के संदर्भ में ओशो का दृष्टिकोण क्रांतिकारी रहा है। जहां भारतीय परंपरा में काम को अक्सर पाप, वासना या बंधन माना गया, वहीं ओशो ने उसे ध्यान की दिशा में पहला द्वार बताया। उनका कहना था कि मनुष्य का जन्म ही संभोग के कारण हुआ है, इसलिए उसे नकारना या दबाना मूर्खता है। इसे सजगता और प्रेम से जीकर ही व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। उनका मानना था कि सेक्स कोई पाप नहीं है, बल्कि जीवन का बीज है। दमन और अपराध बोध ने ही इंसान को बीमार, पाखंडी और तनावग्रस्त बना दिया है। पश्चिम में सेक्स की अति और पूर्व में दमन, दोनों ही असंतुलन हैं। ओशो संतुलन की बात करते हैं, जहां सेक्स को प्रेम और ध्यान की सीढ़ी बनाया जाए। ओशो का संभोग दर्शन केवल यौन संबंध तक सीमित नहीं है, ये जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि मनुष्य तब तक अपूर्ण है जब तक वह अपनी काम ऊर्जा को ध्यान में रूपांतरित नहीं कर लेता। प्रेम, काम और ध्यान, ये तीनों जीवन की त्रिमूर्ति हैं। काम से ऊर्जा मिलती है, प्रेम उसे संवेदनशीलता देता है और ध्यान उसे दिव्यता तक ले जाता है। ओशो ने मानवता को यह संदेश दिया कि सेक्स से मत डरो, उसे दबाओ मत, बल्कि उसे सजगता और प्रेम के साथ जियो, तभी वह ध्यान का मार्ग बनेगा और जीवन को पूर्णता देगा।